नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। लोकवाणी में सीएम भूपेश ने बजट के बारे में बताया। भूपेश ने बजट की खासियत के बारे में बताया। राज्य में 16 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा। पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में अब 90,000 के पार एक्टिव केस। 10,000 नए मरीज मिले। रायपुर में संक्रमित मरीजों के पुलिसकर्मियों की अंतिम संस्कार किया गया। छत्तीसगढ़ की डरावने वाली तस्वीरें सामने आई है। बेड नहीं मिल रहा। बेंच पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर बैठ रहे कोरोना मरीज। परीक्षाओं पर लगा लॉकडाउन का असर। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग की सभी परीक्षाएं स्थगित। कोरोना मरीजों के इलाज में लगेगी विद्यार्थियों की ड्यूटी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में फिर मुठभेड़। दंतेवाड़ा के जगमपाल इलाके में 1 लाख का इनामी नक्सली वट्टी हुंगा मारा गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। कोरोना के इस महामारी जैसे बीमारी को लगातार बढ़ते हुए देखकर कोरिया जिले के कलेक्टर ने लगाया 10 दिवसीय का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। बता दें कि कोरिया जिले में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या दिन पर दिन लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए कोरिया कलेक्टर SN राठौर ने संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था। साथ ही पूर्ण बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा, जिससे दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों को बिना परमिशन के बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही चिरमिरी तहसीलदार वभोर यादव ने बताया कि संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करना सभी को अनिवार्य है। साथ ही आए हुए गाइडलाइंस का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य है। जो गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। चिरमिरी शहर में भी और पूरे कोरिया जिले के लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश आया है कि 11 तारीख से 4/4/2021 से सायं 4 बजे से लेकर 19/4/2021 तक प्रातः 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और लगभग 20 पॉइंट में 20 दिनों में गाइडलाइन जारी किए गए। उस गाइडलाइन को हम पालन करना है। कोरिया जिले में जैसे ही लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ, वैसे ही खाद्य सामग्री और गुटखा पान मसाला की कालाबाजारी शुरू हो गई है। कोरिया जिले में जैसे ही लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ, वैसे ही खाद्य सामग्री का गुटखा पान मसाला की कीमतों में बढ़ने लगी है। इन सामानों में कालाबाजारी शुरू हो गई है। दुकानें की बात करें तो फिर पान मसाला जो गुटखा की बात करें, अचानक इसके दाम आसमान को छूने लगे हैं। सामानों की बढ़ते दामों की शिकायत शहर के तहसीलदार को जैसे ही लगी, तहसीलदार कालाबाजारी की रोकथाम के लिए टीम बनाकर बाजारों में घूमकर कार्यवाही करना शुरू कर दी है। लगातार तहसीलदार एक एक दुकानों में जाकर सामानों की कीमत जानने लगे और साथ ही दुकानदार समेत का फायदा उठाकर ज्यादा दामों में सामान बेच रहे हैं। ऐसे दुकानदारों पर कार्यवाही भी की गई। अभी चिरमिरी में सुबह से हमारी टीम लगी हुई है। हम लोगों ने बड़ी बाजार के पूरे जितने भी थोक विक्रेता होते हैं और जो रिटेलर किराना दुकान वाले पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तुएं वही होती है। दाल चावल तेल की जो रेट है वो ज़्यादा ना बढ़ाया जाए
और डोमन हिल में और गोदरीपारा के कुछ क्षेत्रों में हम लोगों ने अभी कार्रवाई की है। इसके बाद अभी हल्दीबाड़ी में कार्रवाई जारी रहेगी हमारी। जिले में कोविड-19 का दूसरा लॉकडाउन किया गया है। प्रशासन द्वारा नियत समय शाम 6 तक जिला मुख्यालय सहित सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में पुलिस और प्रशासन की टीम दुकानें बंद करने का भी पालन करवाया गया है। व्यापारियों द्वारा स्वयं स्फूर्त अपनी अपनी दुकानें बंद किया। वहीं आने जाने वालों को 21 अप्रैल 2021 तक पूर्ण लॉकडाउन के बारे में समझाकर घर में रहने की हिदायत दी। ज्ञात को ही कि इस कोरोना का कहर पूरे जिले में अपना पैर पसार चुका है। आपको बता दें कि अब तक जिले में 14,071 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 10,391 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं 3,447 मरीजों का इलाज कोविड सेंटर में चल रहा है। जिले में अब तक 179 लोगों की मौत हो चुकी है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों पर चिकित्सा विशेषज्ञों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के अनेक चिकित्सा विशेषज्ञ और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। बीजापुर के नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास में अवरोध डालने के लिए नक्सली कोई ना कोई पैतरे अपनाते रहते हैं। इधर नेमित थाना क्षेत्र में आवादियों ने वाहनों का आग के हवाले कर दिया। पहले नक्सलियों ने वाहन चालक को उतारा, फिर एक एक कर सभी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। माओवादियों ने 5 वाहनों में आग लगाई, जिसमें 2 एजॉक्स, 2 पोकलेन, एक ट्रैक्टर शामिल है, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 वाहनों में आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। घटनास्थल के लिए पुलिस रवाना हो गई है। इसकी पुष्टि कमलोचन कश्यप ने की है। ले आओ ना, मैं बता। सरगुजा जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने लॉकडाउन का फैसला लिया। साथ ही आगामी 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक बेहद सख्त लॉकडाउन भी लगाया जाएगा। वहीं इस बार आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी पर रोक रहेगी। साथ ही सप्ताह भर से सरगुजा जिले में प्रतिदिन सैकड़ों संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। कोरोना को बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कई व्यापारिक और सामाजिक लोगों ने भी लॉकडाउन की मांग रखी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोरोना का टीका लगवाना अति आवश्यक हो गया है। बलरामपुर जिले की बात करें तो वहां भी टीकाकरण का कार्य तेजी से हो रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर जायजा लिया गया कि वहां पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं, और साथ ही टीका लगवाने वाले लोगों से भी जाना कि टीकाकरण के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस महामारी के समय केवल टीकाकरण ही कोरोना से हमें बचा सकता है।
खतरनाक बीमारी है, कोरोना से बचना है तो टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। मैं तो अभी 6 तारीख को कोरोना का टीका लगवाया, मेरे घरवाली भी लगवाई, मेरे घर के सदस्य लोग भी लगवाए। कोरोना से अगर बचना है तो टीकाकरण करवाना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है। और आप कहीं भी फालतू जगह, बाजार में, होटल में, भीड़ भाड़ जगह में न घूमें। छतरपुर के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोगों ने कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, जो कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही दर्शाता है। फिलहाल सेंटर पर 7,500 वैक्सीन उपलब्ध है, जिसमें रविवार को 600 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है, जिसमें 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। अभी हम खड़े हुए हैं छतरपुर के जिला अस्पताल में, जहां पर लोगों को टीका लगाया जा रहा है। एक और जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया जा रहा है, तो वहीं छतरपुर के जिला अस्पताल में कुछ हालात ऐसे हैं कि यहां पर अभी तक 200 मरीज एक्टिव हैं, और जिसमें एक मरीज की कल रात्रि में मौत हो गई है, और जिले में अभी तक टोटल मौत जिनकी हो गई है उनकी संख्या 35 है। कल यहाँ पर 82 मरीज आए हुए थे, और वैक्सीन यहाँ पर 7,500 रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर टारगेट अभी 600 का है। आज यहाँ पर वैक्सीन 600 लोगों को लगाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली जहाँ पर सोशल डिस्टेंस का ना तो पालन किया जा रहा है। काफ़ी ऐसे मरीज हैं जो मास्क हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन मास्क मुँह पर नहीं लगाए हुए हैं। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना को लगातार बढ़ते हुए देख कोरिया जिले के कलेक्टर ने 10 दिवसीय का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। आपको बता दें कि कोरिया जिले में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए कोरिया कलेक्टर SN राठौर ने संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था। साथ ही पूर्ण बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा, जिससे दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों को बिना परमिशन के बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाएगा। वहीं चिरमिरी तहसीलदार विभोर यादव ने बताया कि संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करना सभी को अनिवार्य है। वहीं जो गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिरमिरी शहर में भी और पूरे कोरिया जिले के लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश आया है कि 11 तारीख से, कल 11/4/2021 से सायं 4 बजे से लेकर 19/4/2021 तक प्रातः 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, और लगभग 20 पॉइंट में 20 दिनों में गाइडलाइन जारी किए गए। उस गाइडलाइन को हम पालन करवाना है।
पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग श्री प्रशांत ठाकुर के निर्देशानुसार रानीतराई थाना पाटन पुलिस की टीम के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें क्षेत्र के समस्त ग्रामों में पुलिस टीम द्वारा लोगों से मास्क पहनने और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। साथ ही कोरोना को देखते हुए आम जनता को धारा 144 को लेकर हिदायत भी दी गई। वहीं दूसरे जिले से आने वाले लोगों को प्रवेश नहीं करने के लिए हिदायत दी गई। बता दें कि थाना रानीतराई क्षेत्र के पड़ने वाले जिला दुर्ग बॉर्डर चेक पॉइंट का निरीक्षण किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती प्रजा मेश्राम और रानीतराई थाना प्रभारी श्रीमती वी प्रभा राव की उपस्थिति में किया गया। छग में भी लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस बीच सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ी रेमडेसिविर इंजेक्शन की। राजधानी रायपुर के राजबंधा मैदान में स्थित दवा थोक बाजार में मेडिकल स्टोर के सामने इस इंजेक्शन को खरीदने के लिए जरूरतमंदों की लंबी लाइन लगी हुई थी। लोगों का मानना है कि इस इंजेक्शन को कोरोना के लिए बेहद असरदार माना जाता है। ऐसे में मेडिकल स्टोर पर इस इंजेक्शन को लेने के लिए लाइन लगी है। इससे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। वहीं एक और सरकार ये दावा कर रही है कि ये इंजेक्शन स्टॉक में नहीं है। एक बार फिर के न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। रामनगर हल्दीबारी बॉर्डर क्षेत्र पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश कोरोना स्क्रीनिंग आज जांच शुरू हुई। अनूपपुर कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश में मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर स्थित थाना रामनगर के राम मंदिर तिराहे के समीप एमपी और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर चेक पॉइंट पोस्ट लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग से लीला रैदास, पुलिस विभाग के थाना रामनगर से अंशु कुमार और राजस्व विभाग के वीरेंद्र मिश्रा के साथ ही तीनों शिफ्ट के कर्मचारियों की पदस्थापना की गई। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही आवागमन पर क्षेत्र में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मास्क पहनकर ही सफर करने के लिए समझाइश भी दी गई। खबर रायपुर से है, जहां कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदास ने के निर्देश पर कोरोना संक्रमण कंटेनमेंट जोन घोषित रायपुर शहर के शासकीय अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजनों और सड़क किनारे जीवन यापन करने वाले परिवारों, भिक्षुक और अन्य जरूरतमंद लोगों को भोजन पहुंचाने रायपुर जिला प्रशासन के स्पेशल सेल ने फूड पैकेट वितरित किए। विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन एनएसयूआई के स्थापना दिवस के अवसर पर एनएसयूआई प्रदेश सचिव विवेक यदु के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भाटापारा बस स्टैंड में मास्क और सैनिटाइजर बांटकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता फैलाया गया। प्रदेश सचिव विवेक यदु ने बताया कि इंदिरा गांधी जी ने छात्रों की आवाजों को बुलंद और उनके अधिकार की रक्षा करने वाली छात्र संगठन एनएसयूआई की नींव रखी थी। यदु ने कहा कि 51 वर्षों से एनएसयूआई ने सदैव तत्परता के साथ छात्र हितों की रक्षा करते हुए छात्रों से जुड़े मुद्दे मुखरता से उठाते रहे हैं। इस कार्यक्रम में एनएसयूआई के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 1971 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एनएसयूआई का स्थापना किया था, जिसको आज हमने स्थापना दिवस के रूप में सभी जगह में
मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करके लोगों को में जागरूकता फैला रहे हैं, क्योंकि ये भी छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फिर से पुनः फैल रहा है। उसको देखते हुए हम लोगों ने स्थापना दिवस के अवसर पर सभी जगह में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। सूरजपुर के जजावल के जंगलों के बीच नदी में हाथी का बच्चा गिर गया। सूचना पाकर वन विभाग की टीम डॉक्टरों के साथ मौके पर पहुंची और उसे केला और अन्य आहार दिया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने शावक को उठाकर रेस्क्यू सेंटर लाया। फिलहाल यहां उपचार किया जा रहा है। शावक के निरीक्षण के बाद वन विभाग ने बताया कि शावक को कहीं चोट नहीं है और उसका पिछला पैर काम नहीं कर रहा है, जिस कारण वह उठ नहीं पा रहा था। यहां उसका इलाज किया जा रहा है और बहुत जल्दी उसके ठीक होने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन